हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करा है ना तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है उससे। क्या उल्टा है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता था, ये फॉर्मूला हमें सबको आता है, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला हमें सबको आता है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चन में हो रहा था कि हमें ये टर्म दी गई होती थी और हमें ये पूछी जाती थी, ये टर्म पूछी जाती थी, ये टर्म गिवन होती थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये टर्म पूछी गई है और ये क्या है, इस बार गिवन है। बस ये फ़र्क है, ये फ़र्क है इन 8th और 9th क्वेश्चन में आपस में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करा था हमने स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्टार्ट करा था कि फर्स्ट टर्म मान लेते हैं पहले हम, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू में ए, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म ए मान ली और क्वेश्चन में बोला क्या गया, थर्ड और 9th टर्म ऑफ ए पी कौन कौन सी है? 4 और -8 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9 है वो -8 है। कि जिस ऑर्डर में ये है ना, अगर थर्ड पहले है तो पहले जो टर्म होगी वो थर्ड होगी और जो 9th है वो सेकंड नंबर पर लिखी गई है, तो जो सेकंड टर्म होगी वो 9th होगी, ठीक है। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। तो मैं आपको रफ में बता देता हूँ एक बार। ए पी है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, जैसे कोई भी नंबर है, मैं कोई और ए पी ले लेता हूँ। ये ए पी ली मैंने, ठीक है। 1 का कॉमन डिफरेंस है इसमें। इसमें बोला गया उसने कि थर्ड टर्म है जो, ये टर्म उसने बोला कि 4 है, ठीक है। यहाँ पे इस ए पी में, ये मैं खुद की ए पी बोल ले रहा हूँ। और जो 9th टर्म होगी वो कितनी है? -8, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ए पी में कौन सी ऐसी टर्म है जो जीरो होगी। टर्म जीरो होगी, टर्म जीरो होगी और वो कौन से नंबर पर होगी? विच टर्म ऑफ ए पी इज़ जीरो। टर्म ज़ीरो होगी और कौन से नंबर पर आएगी वो हमें निकालना है, ठीक है। ए एन हमें मालूम पड़ गया कि ए एन क्या होगा यहाँ पे? ज़ीरो। तो हम मान लेते हैं ये भी, लेट nth टर्म ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है। हमने ये भी ज़ीरो मान लिया और अब हम आगे कॉमन डिफरेंस भी लेट कर लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू में क्या मान लिया हमने? डी मान लिया हमने। कॉमन डिफरेंस है कि कितना डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। तो हमें गिवन क्या है? एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है कितनी है? 4। तो हमने पहले लिख लिया 4, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी? हमें फॉर्मूला कौन सा आता है? ये फॉर्मूला आता है। अब ए एन क्या है यहाँ पे? A3 है, यहाँ पे आ गया A3 इज इक्वल टू में ए क्या होगा? ए हमें मालूम नहीं, प्लस में एन कितना है? 3, 3 माइनस में 1, 2 डी एस क्या ऐसी, ठीक है। ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई है ना। और A3 कितना हमारे पास? 4, तो यहाँ पे 4 भी पुट कर लेते हैं। ए प्लस 2D, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ऐसे सेकंड क्या करेंगे आगे? ए नाइन्थ टर्म दी गई है, 9th टर्म कितनी है? -8, तो A9 कितना है? -8, यहाँ पे पुट कर लिया। अब ए की जगह ए हमें मालूम नहीं और एन की जगह कितना है? 9 माइनस 1 8D। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों का यूज़ करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन सा मेथड लगा के? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। ये दोनों मेथड हमने पीछे पड़े हुए हैं। तो करते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो चलो लिखते हैं क्या क्या है हमारी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए प्लस में 2D
इज़ इक्वल टू में 4 और सेकंड क्या है a प्लस में 8d इज़ इक्वल टू में -8। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो हमने साइन चेंज करा, ठीक है, साइन चेंज करा, a से कैंसिल, 8 2 -6d और 8 4 8 2 10 2 12, ठीक है, d ये कितना आ गया -2 आएगा। ठीक है, d की वैल्यू -2 आ गई। d की वैल्यू अब हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में से एक में पुट करेंगे और हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे 4, a की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, ये निकाल लेंगे हम। 2, d की वैल्यू कितनी है -2, 4 इज इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, a इज इक्वल टू में कितना आ गया 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई और d आ गया। तो ए पी हमारी कैसी होगी, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म होगी 8 हमारी और सेकंड टर्म क्या होगी A2 क्या होगा हमारा। अब A1 प्लस में D, A1 कितना है 8 और D कितना है -2, प्लस माइनस -2, 8 में से 2 गया 6, तो अगली टर्म होगी 6। और ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस में D, A2 कितना है 6 प्लस में D कितना है -2। अब 6 में से 2 गया 4, ऐसे अब आगे 4, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी ऐसी AP बन जाएगी। तो अब उसने पूछा है कि यहाँ पे नंबर जैसे 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ऐसे इसके पीछे 2 आएगा, 2 के पीछे 0 आएगा। उसने ये पूछा कि 0 जो आएगा हमारा इस AP में वो कौन सी प्लेस पर आएगा। ठीक है, प्लेस बोल लगा है, प्लेस, कौन सी प्लेस पर आएगा, कौन सी प्लेस, प्लेस क्या होता है n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर पर हमारा 0 आएगा। 0 क्या है an जब हमारा 0 होगा, an हमारा 0 होगा तो वहाँ पे n कितना होगा। ठीक है, वो निकालना है हमें। तो आपने निकालना तो आप सीधी AP भी बना सकते हो, जैसे 4 में से अब 2 जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे लेके जाना तो ऐसे भी कर सकते हो। अब A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस में D, A3 कितना 4 और D कितना -2, तो ये आएगा 2, ऐसे यहाँ पे आएगा 2। अब A5 कैसे निकलेगा, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस में D, A4 कितना हमारा 2 प्लस में D कितना -2, तो ये आ गया 0। तो हमारा A5 है जो, ठीक है, जो A5 है वो टर्म होगी हमारी 0। तो यहाँ पे उसने बोला कि प्लेस कौन सी है, n कितना है जब ये मेरा 0 आ रहा है, n तो एक के पैर में है, n कितना आया है मेरा 5, कौन सी प्लेस है, यहाँ से करो काउंटिंग 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पर मेरा 0 आया, तो ये मेरा 5 होगा आंसर इसका। अगर आपने ऐसे AP में नहीं निकालना, अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा आगे चले जाता, जैसे कि 250 के पीछे 248 ऐसे आते नंबर, ठीक है, पीछे को, तो 0 तो बहुत दूर जाके आना था। ठीक है, तो अगर वैसे होता तो कैसे निकालते, ये तो हमने डायरेक्ट AP में बना के कर लिया ना, तो वैसे आता तो कैसे करते, हमें फॉर्मूला आता है AN इक्वल टू में A प्लस n-1 इंटू में D। अब हमें क्या पता है कि AN मेरा 0 होगा, AN मेरा 0 होगा और A कितना होगा, A मेरे को दिया गया है, निकालना मैंने ऊपर 8 प्लस में n ही मेरे को निकालना है। ठीक है, कौन सी नंबर पर मेरा AN जो टर्म है वो 0 होगी। D कितना है, D भी मैंने -2 निकालना है। तो बस इसे सोल्व करो और ये आएगा 8, ये मैं 8 उधर ले जाता हूँ, यहाँ पर ही -8 आ गया। ठीक है, -8 इज इक्वल टू में n-1 इंटू में -2। तो ये आगे करते हैं अब, तो पीछे क्या है मेरा, ये है -8 इज इक्वल टू में n-1 इंटू में -2। ठीक है, तो इसे सोल्व करके n की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप कर सकते हो, यहाँ पे अंदर ले जाओ, ठीक है, या 2 नीचे ले जाओ, ये आएगा
5 आएगा मेरा n। तो n मेरा 5 है, तो पीछे मैंने क्या लिखा था, पीछे भी हमारा A5 0 आया था। तो यहाँ पे जो पैर में होता है ना AN, जब AN मेरा 0 होगा तो n कितना, n होता है पैर में, वो आ रहा है 5। यहाँ पे भी n मेरा कितना आ रहा था 5। तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है, n = 5 होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये लिखा मैंने 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने बोला है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो क्या बोला गया है कि एक AP गिवन है, कोई भी AP मान लेते हैं, उसने बोला है जो उसकी 17th टर्म होगी ना, कहीं पर यहाँ पे A17 आएगा, ठीक है। जो A17 है वो मेरी जो A7 है ना, A7 जो टर्म मेरी A7 होगी, मान लो कि जो A7 पर टर्म है वो 10 है, ठीक है। तो A17 क्या टर्म होगी, उसने बोला कि A17 की टर्म A7 से 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है ना, तो ये 10 है। सो 10 में प्लस 7 होगा, 7 ज़्यादा बोल रहा है उसने, तो वो 17 होगी जो A17 है टर्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे करना। तो पहले लेट कर लेंगे हम, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP B = में A, ठीक है। हमने ये फर्स्ट टर्म मान ली A, और लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, ठीक है। तो अब देखो, उसने बोला है कि A जो 17 है मेरा, वो कितना है, A7 की टर्म से 7 ऐड करता हूँ, जब मैं A7 की टर्म में 7 ऐड करता हूँ तो मेरा A17 आता है, ठीक है। यही है, हो गई कंडीशन फुलफिल। अब उसने बोला कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो। इसने तो कुछ भी नहीं दिया, ना इसने फर्स्ट टर्म दी, ना कॉमन डिफरेंस दिया, कुछ नहीं दिया। हमें सिर्फ ये कंडीशन दी है और बोला गया कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो इसका। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि हमें और तो कुछ गिवन है नहीं। अब हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे आगे देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। अगर कहीं पर फंसे तो देख लेंगे कि हमें कुछ चाहिए तो हम देख लेंगे ऊपर, ठीक है। तो हमें फार्मूला तो आता ही है, क्या फार्मूला आता है हमें, AN = में A + n-1 इंटू में D। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ, A + n कितना है, n A के पैर में है, 17 - 1 कितना, 16D, ठीक है। यहाँ पे भी यही लगाओ, A + n कितना है इसके पैर में, देखो अब 7 - 1 6D + 7, ठीक है। ये आ गया। एक गाइस मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, उसने बोला क्वेश्चन में, देखो 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म, 10th से है, मैंने 7th से लिख दिया, 10th से है, 10th से, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 10n है, 10 - 1 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9D होगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखो A से मेरा ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 16D = में 9D प्लस में 7, तो ये 9D को उधर ले लूँगा, तो 16D माइनस में 9D = में 7, तो ये आ गया 7D = में 7। D कितना हो गया मेरा, 7/7, तो D आ गया मेरा 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में किया गया हमने। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। उसने बोला कि 70th टर्म है जो AP की, ठीक है, वो बोल रहा है कि 10th टर्म से 7 से ज़्यादा है। हमने यहाँ पे यही कंडीशन बनाई, जो A17 है वो 10th टर्म से 77 ज़्यादा है। तो इक्वल कब होंगे, जब A10 में हम 7 ऐड करेंगे तभी वो A17 के इक्वल होगा ना, नहीं तो ये इक्वल का निशान ही नहीं आना था। उसने बोला कि A10 में अगर हम 7 जोड़ें तो वो A17 के इक्वल आ रहा है, यही बोला गया ना क्वेश्चन में, तो हमने ये बना दिया। तो A17 में हमने फार्मूला लगा दी ये वाला, ठीक है, और A10 पे ये वाला, 7 ऐसे का ऐसे ही आ गया, और ये A और A कैंसिल, और ये 9D और 7 ऐसे का ऐसे ही, ये उधर गया 7D बना, और ये 7,
7 से 7 कैंसिल और डी आ गया मेरा 1। तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बस इतना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।